अब दोस्तों सबसे पहले भाई आप यहाँ पर प्रूफ देख लो। चलिए दोस्त अपने लाइव प्रूफ तो देख लिया, लेकिन देखो भाई एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, जितना आपको देखने में सिंपल लग रहा था उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात आप लोग ज्यादा से समझ सकते हो, क्योंकि भाई मुझे पता है अभी के टाइम पे आप में से किसी को टिकट मिल ही नहीं रहा। और ये बात मैं हाउ में बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो कि भाई हर दिन आपकी IRCTC एप्लीकेशन से 10 से 20 लाख रुपए रोजाना तत्काल टिकट निकाल रहे हैं, लेकिन भाई उसमें से ना 1% लोगों को भी टिकट नहीं मिल रहा। और टिकट क्यों नहीं मिल रहा, तो भाई अगर मैं बता दूं तो आप भी मतलब जान के शौक हो जाओगे। क्योंकि देखो जितने भी लोग अभी टाइम पे टिकट निकाले हैं ना भाई, उनको सही तरीके से आगे टिकट निकाल के जाता है बिल्कुल भी नहीं पता होता। देखो ना ही तो आपको ये पता होता है कि हमें तत्काल टिकट निकालने के लिए अपनी IRCTC एप्लीकेशन में कितने बजे एग्जैक्ट लॉगिन करना पड़ता है, क्या हमें एग्जैक्ट 10-11 बजे लॉगिन करना पड़ता है या उससे 1 या 2 मिनट पहले लॉगिन करना पड़ता है, आपको ये भी नहीं पता होता। ना ही तो आपको ये पता होता है कि कौन कौन से हमें मतलब पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहिए, क्या हमें IRCTC ई-वॉलेट से करना चाहिए, UPI एप्लीकेशन से करना चाहिए, आपको ये भी नहीं पता होता। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेटिंग रहती है जो कि एजेंट लोग करके रखते हैं, यहाँ तक कि मैं भी करके रखता हूँ, आपको कुछ भी नहीं पता होता। अब बिना सोचे समझे जो भी अपना टिकट है निकालने चल जाते हो, और वहां पे आपका टिकट तो निकल जाता है, लेकिन वहां पे आपको TQWL यानी कि आपका तत्काल वाला वेटिंग लिस्ट मिल जाता है, कंफर्म में मिलता ही नहीं है। और भाई इससे भी बड़ी बात अगर मैं बताऊं तो जो मैंने आपको शुरू में प्रूफ दिखाया था तत्काल टिकट निकाल के, भाई वो भी टिकट इतना आसानी से नहीं निकल गया था, बल्कि उस टिकट को निकालने के लिए भाई मैंने अपने डिवाइस में भी यानी कि अपने फोन में भी, यहाँ तक कि अपने IRCTC एप्लीकेशन में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटिंग करके रखना पड़ा। जो अपना पेमेंट मेथड है वो भाई उसमें ही सेटिंग करके रखना पड़ा। कहने का मतलब है कि अभी के टाइम पे भाई अगर आप मतलब बिना सेटिंग के तत्काल टिकट निकालने चल जाओगे तो आपको जिंदगी में कोई तत्काल टिकट नहीं मिलने वाला। तो चलो फिर बिना टाइम पास करे भाई जितनी भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो मैंने अपना IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। अब देखो यहीं से ना आप डायरेक्ट तत्काल टिकट नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आप अभी के टाइम पे तत्काल टिकट निकाल भी सकते हो कि नहीं निकाल सकते, यानी कि आप एलिजिबल हो तत्काल टिकट निकालने के लिए कि नहीं होते। देखो इसे भी आप चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ओपन कर देने के बाद आपके सामने अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दो तो आपके सामने ऊपर में देखते हो मेरे नाम क्या है, यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। तो भाई आपको भी यही चेक करना है कि क्या आपके नाम क्या है, ग्रीन टिक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे ये समझ लो। तो देखो आपके सामने नीचे से तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे ऑथेंटिकेट यूजर का, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप ऊपर में देखते हो क्लियर लिखा पड़ा है कि योर प्रोफाइल डिटेल आर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड विद आधार, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भी मेरी IRCTC आईडी है मेरे आधार कार्ड के साथ लिंक हो चुका है। और भाई अब तक आपको पता चल गया होगा कि चाहे आप तत्काल टिकट निकालो या एडवांस वाला 60 दिन जो टिकट होता है वो निकालो, अगर आपकी आईडी मतलब आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होगा तो आप मतलब जो भी तत्काल टिकट है जो भी एडवांस वाला टिकट है नहीं निकाल सकते, वो भी समय पे। इसे भाई सबसे पहले आपको यही चेक कर लेना कि मेरी आईडी आधार के साथ लिंक है कि नहीं है। तो देखो इस चीज को चेक कर देने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे होम वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हम होम वाले पे क्लिक कर दोगे ना, अब देखो यहाँ से वीडियो को बिना स्किप करे बिल्कुल ध्यान से आपको देखते रहना है, क्योंकि भाई यही से मैं आप सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला। अगर आपने एक भी छोड़े तो भूल जाओ कभी आपको तत्काल टिकट मिलने वाला है। इसे भाई वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। तो देखो इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाने के बाद यहाँ पर भाई आपके सामने नीचे में दिख रहा है अलग अलग कंपनियों के ना भाई आपको ऐड यहाँ पे दिखाए जा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा पड़ा है ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। अगर देखो अगर मैं आपको ट्रेन वाले भी मतलब क्लिक करके दिखा दूं तो आपको यहाँ पे दोबारा से नीचे में अलग अलग कंपनियों के ऐड दिखाए जाएंगे। अगर मैं आपको पे बुक टिकट वाले भी क्लिक करके दिखा दूं तो आपके सामने नीचे में देखते हो दोबारा से यहाँ पे अलग अलग मतलब ऐड चलने लग गए। अब भाई आपको एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई हमें तो टिकट बुकिंग से मतलब है, यहाँ पे ये मतलब हमें ऐड क्यों दिखा रहे हो। तो देखो यहीं पे ना आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो, और भाई ये गलती कोई भी एजेंट नहीं करता और ना ही मैं करता हूँ। देखो शायद आपको पता नहीं होगा ना, जितने भी ऐड मतलब आपको IRCTC एप्लीकेशन में दिखते हैं ना भाई अलग अलग जगह, भाई इन ऐड की वजह से आपके IRCTC एप्लीकेशन में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बात करें सबसे पहले प्रॉब्लम की, तो देखो जितने भी ऐड आपको दिखाई दे रहे हैं उन ऐड को लोड करने के लिए आपका IRCTC एप्लीकेशन अगर भाई फास्ट होगा ना तो भाई इन ऐड को लोड करने में आपका एप्लीकेशन बिल्कुल स्लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यहां तक कि भाई जो भी ऐड मतलब दिखाया जा रहा है भाई उन ऐड को लोड करने के लिए आपका नेट का रिक्वायरमेंट होता है। तो जितना नेट आपका IRCTC लेगा भाई उससे ज्यादा जो भी नेट है भाई इन ऐड को लोड करने में चला जाएगा। और देखो उसके बाद बात करें यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम, तो भाई ये प्रॉब्लम तो भाई बहुत ही खराब है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर भाई यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ और देखो एक गलती से भी यहाँ पे किसी पर्सन का मतलब किसी ऐड वगैरह पे क्लिक हो गया ना, तो उसी टाइम ना आप लोग किसी और एप्लीकेशन है किसी भाई और मतलब वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आप देख सो मैं आपके सामने मतलब IRCTC एप्लीकेशन पे था, लेकिन भाई यहाँ पे तो देख सो अमेजोन की वेबसाइट पर आ चुका हूँ भाई, वैसे ही आप भी कहीं और मतलब रिडायरेक्ट हो जाओगे IRCTC एप्लीकेशन छोड़ के। और देखो काफी लोगों के साथ मतलब ये गलती हो जाती है और भाई जिससे कि आप काफी मतलब समय खराब हो जाता है। इसे देखो कहने का मतलब ये हमें ये करना है कि जितने भी अभी के टाइम पे आपको IRCTC एप्लीकेशन में हर जगह ऐड दिखाए जा रहे हैं भाई उन ऐड को सबसे पहले बंद करेंगे, जिससे कि आपका जो भी एप्लीकेशन है बिल्कुल
बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, मक्खन की तरह बिल्कुल चलने लग जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, आपको अपने फोन की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पे मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा प्राइवेट डीएनएस करके, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। अब मेरे केस में यहाँ पे ऑफ दिख रहा है, लेकिन आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम नेम वाले पे क्लिक कर देना। अब देखो यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहा है ना dns.adgar.com, भाई आपको यही सेम नाम लिख के और सेव वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो अब मैं दिखाता हूँ इसकी पावर आपको, कि मतलब आपको कोई हमें एप्लीकेशन में ऐड दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखा दे रहे। अब मैं दोबारा से इस एप्लीकेशन को यहाँ पे देखो ओपन हो रहा है, तो ओपन होने देते हैं। एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद देखो यहाँ से सारे ऐड गायब हो चुके हैं। ट्रेन वाले पे मतलब क्लिक करके दिखा दूं तो यहाँ से भी सारे ऐड गायब हो चुके हैं। बुक टिकट वाले पे मतलब क्लिक करके दिखा दूं तो भाई यहाँ से भी सारे गैप मतलब ऐड गायब हो चुके हैं। तो देखो कहने का मतलब ये कि भाई आपका जो भी ऐड है परमानेंटली यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। अब आपको भाई जो भी एप्लीकेशन बिल्कुल मक्खन की तरह फास्ट हो जाएगा। इसी तो मेक श्योर पहली सेटिंग आपको ये कर लेनी है। अब देखो अगर बात करें पे दूसरी सेटिंग की, तो वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से होम पेज पर आ जाने के बाद आपके सामने देखो मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको भाई इस वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दो तो आपके सामने भाई नीचे से देखो तीसरा ऑप्शन दिखा होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, और भाई मेरे केस में ऑन है, तो आपको भी यहाँ पे ऑन कर लेना है। इससे होगा है ना भाई, जब भी आप आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को तत्काल के टाइम पे नॉर्मल टिकट के टाइम पे ओपन करोगे तो उस टाइम पे जो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते थे, कैप्चा डालते थे, तब जाके आपका एप्लीकेशन लॉगिन होता है। तो लेकिन भाई अगर आपका ये ऑन रहता है ना, तो भाई आप मतलब 1 सेकंड के अंदर ना अपने जो भी फेस लॉक है या जो भी फिंगरप्रिंट है उससे आसानी से लॉगिन हो जाओगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि भाई आपका इसमें भी काफी समय बच जाएगा। वरना भाई अगर मतलब पासवर्ड अगर डालते रहोगे तो उसी टाइम जो भी आपका एप्लीकेशन है गोल गोल घूमता रहेगा। इससे भाई दूसरी सेटिंग आपको ये कर लेनी है। अब देखो तीसरी सेटिंग करने के लिए ना आपके सामने यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। तो अकाउंट वाले पे क्लिक कर देने के बाद अब देखो आपके सामने ऊपर में दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा आईआरसीटीसी ई वॉलेट का। तो देखो एक बात ना आप गांठ बांध के रख लो, जब भी आप आखिरी पेमेंट वाले पेज पर जाओगे पेमेंट करने के लिए, तो ना ही आपको कोई यूपीआई एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, ना ही अपने कोई डेबिट कार्ड या कार्ड से पेमेंट करना है, कुछ भी नहीं करना। हमेशा आपको आईआरसीटीसी ई वॉलेट से करना है। इसका फायदा सुन लो। तो देखो जो भी आपका पेमेंट है एक क्लिक के अंदर हो जाता है। आपको कहीं भी मतलब ओटीपी नहीं डालना, कोई भी यूपीआई पिन नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना। और भाई जो भी आपका मतलब पेमेंट है भाई मतलब कभी फेल भी नहीं होता। इसे भाई हमेशा जब भी पेमेंट करना आपको आईआरसीटीसी ई वॉलेट से करना है। बस आपको इसमें जो भी पैसा मतलब ऐड कर लेना है, और भाई फिर तो हमेशा के लिए अपना जो भी टिकट है बुक करते रहना। उसी के नीचे आपके सामने देख सकते माय मास्टर लीग का ऑप्शन दिख रहा है। तो देखो ये भी बड़े काम का चीज है, मैं मतलब आपको इसको क्लिक करके दिखा देता हूं। तो देख सकते हमने काफी सारे पर्सन का मास्टर लीग बना रखा है। अब देखो इसका फायदा ये नहीं कि भाई मान चलते आप एक से ज्यादा पर्सन पे टिकट निकालने वाले हो, और अगर भाई आप टिकट बुकिंग के टाइम पे जो भी उनका नाम है सब कुछ यहाँ पे डालने लगे, तो उस टाइम पे टिकट बुकिंग तो भूल जाओ, जो भी आपका एप्लीकेशन है गोल गोल घूमता रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप स्मार्ट तरीका यूज करते हो, यानी कि जो भी पर्सन आप जाना चाहते हो अलग अलग पर्सन का, भाई यहाँ पे पहले से देख दो मास्टर लीग सब कुछ नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऐड है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं टिकट बुकिंग के टाइम पे भाई इनका नाम वगैरह मुझे कुछ नहीं डालना, सिर्फ उनको मतलब सेलेक्ट कर लेना है और भाई आगे उसी टाइम प्रोसीड कर देना, और जो भी पेमेंट आप मतलब फटाफट से करके और भाई जो भी टिकट है मेरा बुक कर लेना है। मुझे भाई उस टाइम पे ना मैन्युअली किसी का नाम डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो हमेशा आपको माय मास्टर लीग का इस्तेमाल कर लेना है। तो देखो यही थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो रही बात तत्काल टिकट बुकिंग की, तो भाई उसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको ना वहाँ पे कोटा की जगह मतलब जो कोटा वाला ऑप्शन रहता है वहां पे तत्काल सेलेक्ट कर लेना है जनरल की जगह। उसके बाद तो ये सारा प्रोसेस बिल्कुल आपका सेम रहने वाला है, कुछ करना ही नहीं है। और जो भी अपना पेमेंट है कंफर्म करके और आराम से जो भी टिकट है बुक कर लेना है। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको सेंड करवाया तो भाई हमेशा वो कर लेना, उसके बाद ही टिकट निकालना है। लेकिन देखो उसके बावजूद भी अगर आपको कोड ऐड है तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।